सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेटा मुहूर्त ना सिर्फ 12 बजे तक का है। अगर मुहूर्त बीत गया तो उसके बाद सुबह तक कुछ नहीं खा पाओगी। माँ, हमें ना अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वो हमारी दिल की इस तपस्या का मान जरूर रखेंगे। जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी बात है। हेलो भोला, जाओ अब प्रथम को लेने चले जाओ। और सुनो, 12 बजे के पहले घर मत आना, समझे कि नहीं? इस राध्या के चक्कर में बेचारे हमारे प्रथम को पूरे कानपुर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ना मालूम इसकी वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसे। जो भी है, लेकिन इस राध्या का व्रत तो हम तोड़ के रहेंगे। पहले आगरा में गाड़ी खराब हुई, फ्लाइट से आना पड़ा। यहाँ टैक्सीज की हड़ताल, फोन बंद, और अब घर से अभी तक गाड़ी भी नहीं आई। पहले ही जिंदगी में इतनी परेशानी चल रही है भोलेनाथ, क्यों ये एडवेंचरस दिन और दिखा रहे हो? अब क्या करूं? फिर पैदल निकलता हूं, 2-3 घंटे में तो घर पहुंच ही जाऊंगा। हाँ, रह गए। घर से गाड़ी आ गई। भोला चाचा, कितना टाइम लगा दिया आपने? सॉरी प्रथम बाबा, सॉरी, वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा और पेट्रोल भी भराना पड़ा। घर की सारी गाड़ियां खराब हैं क्या? अभी ना मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज ले चलिए मुझे घर, ले चलिए। बैठी, लाइए, लाइए। राध्या बेटा, हम सब खाना खा चुके हैं। कब तक इंतजार करोगी? सुबह भी कुछ नहीं खाया तुमने। नहीं माँ, हम ठीक है। राध्या, रजनी, इससे कहो कुछ खा ले। अगर चक्कर खाकर गिर गई या बीमार पड़ गई तो इसके मायके वाले सारा दोष हमारे सिर पे मढ़ देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे सो अलग। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राध्या, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। हमें नहीं लगता कि प्रथम पहुंच पाएगा। तुम एक काम करो, उसकी फोटो देखकर व्रत खोल लो। माँ, हमारे लिए आधा घंटा भी बहुत है। हम आखिरी मिनट तक प्रथम सर का इंतजार करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर आएंगे। अब भोला चाचा, इस रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो? इस रास्ते से तो हम और भी लेट पहुंचेंगे ना। प्रथम बाबा, वो वाला रास्ता बंद है इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया भोला चाचा? अब लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई, मैं देखता हूँ। भोला चाचा, क्या हुआ, कुछ पता चला? प्रथम तो देख रहा हूँ। क्या भोला चाचा, कभी टायर पंचर तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आप रेगुलर सर्विसिंग क्यों नहीं करवाते गाड़ी की? प्रथम बाबा, हम कल ही जाके दूसरी सर्विसिंग करवाते हैं और अभी ऐसा लगता है कि हम 1 घंटे से पहले घर नहीं पहुंचेंगे। राध्या, अब तो मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तुम प्रथम की फोटो देखकर खाना खा ही लो। नहीं माँ, अगर भोलेनाथ यही चाहते हैं कि हम पूरी रात भूखे प्यासे रहे तो यही से, लेकिन हम व्रत तो प्रथम सर के हाथों से ही खुलवाएंगे, फिर भले हमें सुबह क्यों ना हो जाए। बड़ी ही लड़ियल लड़की है, इसका व्रत तो हम खुलवाएंगे।
चलो जिद छोड़ो और अपना व्रत खोलो। खोलो। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। हॉस्पिटल का खर्चा सो अलग। लो पियो। ये भोलेनाथ, अगर हमारे व्रत में जरा से भी श्रद्धा थी, आपकी भक्ति थी, तो हमारे व्रत का मान रखिए। दादी, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या कहा हमने? चुपचाप ये पानी पियो, अपना व्रत खोलो। सुनाई नहीं दे रहा? अरे प्रथम आ गया। बेटा कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, और ये तुम्हारे कपड़ों पे ये भस्म क्यों लगी है? क्या बताऊं मैं, हुआ ऐसा कि वो तो भला हो उन शिव भक्तों की टोली का, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाता वापस आने में। ये तो राधिया की भक्ति है जो तुम समय से घर आ गए। चलो अब जल्दी से राधिया को पानी पिला दो। माँ, मैं थका हारा घर आया हूँ, आपको मुझे पानी पूछना चाहिए और आप मुझे राधिया को पानी पिलाने के लिए कह रहे हैं। राधिया को पानी पीने से किसने मना किया? उसके हाथों में कोई मेहंदी लगी है जो वो खुद पानी नहीं पी सकती? प्रथम, इसने तेरे लिए तीज का निर्जला व्रत रखा है। सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है। आज तो वो तेरे हाथों से पानी पिएगी। तीज का व्रत? हाँ बेटा, आज हरतालिका तीज है, इसलिए तो हम लोग ऐसे तैयार हुए हैं। प्रथम जल्दी से खुद भी पानी पी ले और राधिया को भी पानी पिला दे। बस मुहूर्त खत्म होने में 2 ही मिनट बचे हैं। क्यों पिलाओ राधिया को पानी? नहीं पिलाना राधिया को पानी, अलग जबरदस्ती है। घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए इसने ये तीज का व्रत रखा होगा। नए नए नाटक हैं ये इसके। आओ प्रथम, बेटा राधिया को पानी पिलाओ ना, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है इसने। माँ जी अब आप ही कहिए। हाँ बेटा, प्यासे को पानी पिला दे। एक सेकंड प्रथम सर।
राधिया, तुम्हें पानी पीना है या नहीं? क्या करें माँ, ये सब देखकर मेरे सीने पे भी सांप लौट रहे हैं, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? होनी को कौन टाल सकता है? दिल से थैंक यू प्रथम सर। आपका दिल से धन्यवाद भोलेनाथ, हमारे व्रत का मान रख लिया आपने। पापा जी बता रहे थे कि आज प्रथम सर पहली बार ऑफिस जाएंगे। हम एक काम करते हैं, उनके कपड़े निकाल के रख देते हैं। ये रंग तो प्रथम सर पे बहुत जचेगा। हम हमेशा सोचा करते थे कि पापा के ये सारे काम मम्मी क्यों करती हैं, पापा खुद क्यों नहीं करते। पर आज जाके समझ आया, इन कामों में जो सुकून है वो और कहीं नहीं है। अब भैया, मैंने 3 दिन पहले ना एक फोन रिपेयर करने के लिए दिया था, ठीक हुआ क्या? जी जी, एक मिनट। प्लीज। ये लीजिए आपका फोन, एक बार ऑन करके चेक कर लीजिए। थैंक यू। निहारिका का वॉइस नोट? ये तो शादी वाले दिन आया था। उसने शादी वाले दिन क्या वॉइस नोट भेजा मुझे? एक काम करते हैं, प्रथम सर के लिए जूस बना लेते हैं। हे भोले, ये आपकी ही कृपा है जो इतने अच्छे परिवार के साथ हमें जीवन साथी के रूप में प्रथम सर मिले। बस इस रिश्ते को हर बुरी बला से बचा कर रखिएगा। प्रथम, मेरे पापा से बात हो गई है, अब हम नहीं आ रहे। भैया, ये वॉइस नोट है ना, एक बार प्लीज चेक कर लो, इसमें आवाज नहीं आ रही है। अब सर जितना डेटा रिकवर होना था उतना तो कर ही दिया है, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। निहारिका ने क्या वॉइस नोट भेजी होगी मुझे? एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछ लेता हूँ। स्विच ऑफ। अब पूछ के भी क्या फायदा, जरूर उसने वॉइस नोट छोड़ा होगा ये बताने के लिए कि वो मंदिर नहीं आ सकती। अब जो मेरे साथ बुरा होना था वो तो हो ही चुका है, क्या ही फर्क पड़ता है। थैंक यू।
अभी तक तो प्रथम सर नहा धोकर तैयार भी हो गए होंगे। एक काम करते हैं, जल्दी से जाकर उन्हें जूस दे आते हैं। प्रथम सर, हमने आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं। तुमसे किसने कहा था कपड़े निकालने के लिए? और तुम्हें मेरी चॉइसेस के बारे में क्या ही पता है? राधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और ये आखिरी बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी चीजों से दूर रहो। अच्छा प्रथम सर, कम से कम आप ये जूस तो पी लीजिए। मैंने तुम्हें कहा ना। राधा, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ, बोला था ना जूस नहीं पीना है मुझे, गिरा दिया मेरे पाँव पे सारा कुछ तुम। हम साफ कर देते हैं। साथिया, उठो उठो तुम पहले। तुम कोई 70s की हीरोइन हो जो अपने पल्लू से मेरे पाँव साफ कर रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा हो राधिया? हाँ, मैं तो कैपेबल हूँ कि मैं अपने पाँव खुद साफ कर लूँ। ठीक है, तुम जाके पहले वो कांच उठाओ। जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं, पता नहीं कैसे हमेशा काम खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीख लेंगे। बेटा, भगवान करे तेरी मेहनत हर कदम पर रंग लाए। आज ऑफिस में तेरा पहला दिन है, भोलेनाथ तेरे हर काम को सफल बनाए। थैंक यू दादी। वैसे प्रथम बेटा, आगरा की कॉन्फ्रेंस कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी, लेकिन पापा एक बात ना बहुत सरप्राइजिंग थी। वहाँ अजनबी लोग मेरी बातें, मेरे ओपिनियंस ना समझ रहे थे, और यहाँ मेरे परिवार ने ही मेरी बातें, मेरे ओपिनियन, मेरे फैसले सब नकारे। प्रथम बेटा, हम तेरा दर्द समझते हैं। अगर हमें जरा सी भी भनक होती कि तेरे साथ इतना गलत हो रहा है, तो हम ये शादी कभी नहीं होने देते। क्या करें, हमें तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा। तेरे माँ बाप ने तेरी खुशियों को ताक पर रखकर इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया। छोड़ो दादी, अब ये सब बातें करके क्या फायदा। भैया, हमें ऑफिस चलना चाहिए। एक सेकंड। हेलो, क्या? ओके जी, थैंक यू। किसका फोन था बेटा? पापा, प्रथम अभी आगरा जिस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, उन्हीं का कॉल था। वो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। इनफैक्ट एक बड़ा मिठाइयों का ऑर्डर दे भी दिया है। अरे वाह, देखा, हम कहते ना, हमारा पोता है ही ऐसा। अरे जिस काम को करने में अपना जी लगा ले, वो काम सफल ही होता है। जी दादी, बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो पापा मैं जाकर काम संभालता हूँ। नहीं है, डील बहुत मेहनत से प्रथम ने हासिल की है। ये प्रथम ही संभालेगा इसे। पापा, बहुत बड़ा ऑर्डर है। पापा, इतनी बड़ी डील है, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, अगर टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो ये डील कैंसिल भी हो सकती है। हाँ? और मित्तल्स की नाक कट सकती है, तो ये अहम जी को ही हैंडल करने दीजिए ना। एकता बेटा, शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों का कुछ ज्यादा ही एहसास हो गया है प्रथम को। इसे प्रथम ही संभालेगा। क्यों बेटा, संभाल लोगे ना? जी पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी है ना बहुत अच्छे से निभाऊंगा।
सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर मिली है। एकता, बेटा जाओ दही चीनी लेकर आओ। जी। राधा, आओ दे दो हमें। आ जाओ। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। एकता, ये अपने हाथों से ही खिला दो। भाभी के हाथों से खाना शुभ होता है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो दादी, दही के अंदर शक्कर की जगह नमक है। मेरे मुंह का पूरा टेस्ट बिगड़ गया। एकता, क्या है ये? शक्कर की जगह नमक कौन डालता है? इतनी अच्छी खुशखबरी का स्वाद पूरा कड़वा कर दिया। मम्मी वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा से ले आते हैं। राधा, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे नए प्रोजेक्ट का बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। प्रथम सर, एक सेकंड। प्रथम सर, ये हमारी पहली रसोई की मिठाई है। इतनी अच्छी खुशखबरी मिलने के बाद अगर आप इस मिठाई से अपना मुंह मीठा करेंगे ना, तो हमारी खुशी भी दुगनी हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रथम सर। हाँ मिस्टर मिश्रा, मुझे आपसे ना नए प्रोजेक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अब प्रथम सर, प्रथम सर का फोन तो बचा नहीं था, शायद वाइब्रेट हुआ होगा। अब प्रथम सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने काम में बिजी रहेंगे। हम ये मिठाई उन्हें बाद में ही खिला देंगे। रजनी जी। जी। ये 5 लाख रुपए है, एक क्लाइंट आएगा, उसे देना है, इसको संभाल कर रखिए। पापा जी। हाँ बेटा। हमने ना आपको बीपी की दवा लेते हुए देखा है। ये नींबू पानी है, आप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू बेटा। राधा, इसमें 5 लाख रुपए हैं। इसे ना तिजोरी में रख देना। ये पकड़ो। माँ, हम? हाँ राधा, हम बिजनेस फैमिली के हैं। घर में पैसों का आना जाना लगा ही रहता है, तो तुम भी अब ये जिम्मेदारी उठाना सीख लो। ये लो, पैसे तिजोरी में रख देना और ये चाबी ना वहीं तकिए के नीचे रख देना। पकड़ो। 5 लाख रुपए? बस इतनी तो जरूरत है मेरी। जी। कैसे दिन आ गए, अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही, लेकिन सीधे मुंह मांगूंगी तो कोई देगा ही नहीं पैसे, 4 बातें और सुना देगा। इससे अच्छा पहले रिश्ता पक्का कर लेती हूँ। सबको खुशखबरी सुनाकर पैसे के बारे में बताऊंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये लो, पूरे 5 लाख रुपए। अब मेरे लिए एक हैंडसम सा खानदानी रईस और फिल्मी हीरो जैसा दूल्हा ढूंढ कर लाओ, समझिए? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी, जैसी आपकी डिमांड है बिल्कुल वैसा ही पति मिलेगा आपको। सच्ची? एकदम हीरो जैसा दिखने वाला, रोमांटिक। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, कमबख्त फोन को भी अभी आना था, कहीं मेरे होने वाले दूल्हे का तो नहीं है। हेलो मैम, मैं रामनगर पुलिस स्टेशन से पीआई रमेश विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात उर्मिला मित्तल जी से हो रही है? जी जी, उर्मिला बोल रही हूँ। मैम, क्या आपसे किसी मैरिज ब्यूरो के एजेंट ने शादी का वादा करके पैसों की डिमांड तो नहीं की? देखिए मैम, क्योंकि उसके रजिस्टर से हमें आपका फोन नंबर मिला है और आपका बायोडेटा भी हमारे पास ही है। वो 1 नंबर का फ्रॉड है, उसे प्लीज पैसे मत दीजिएगा। वो एजेंट तो अभी मुझ
से 5 लाख रुपए लेके गया है। बहुत पढ़े लिखे होकर भी आप लोग बेवकूफियां क्यों करते हैं? अब भूल जाइए उस पैसों को। मैं घर वालों को क्या कहूँगी? हे भगवान। जल्दी आइए। जी क्या हुआ? सूटकेस में मैंने 5 लाख रुपया दिया था आपको रखने के लिए, पैसे नहीं है। कहीं और रखे हैं क्या आपने? नहीं तो, और वैसे भी ये सूटकेस तो हमने राधा को दिया था तिजोरी में रखने के लिए, उसे पता होगा, उसी से पूछ लेते हैं। लाइए, उसको क्लाइंट को देना है पैसा। राधा, राधा बेटा नीचे आना। जी माँ। राध्या आ रही है। भी पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जी माँ। बेटा यहाँ आना। बेटा इस सूटकेस में 5 लाख रुपए रख के तुम्हें तिजोरी में रखने के लिए दिए थे ना, तो अब ये सूटकेस तो है लेकिन पैसे नहीं है। कहाँ रखे हैं पैसे? हे भगवान, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। हम बताते हैं कहाँ है पैसे। इसके मायके में। ये छोटे खानदान की गरीब घर की लड़की इतनी बड़ी रकम कभी एक साथ देखी नहीं। 5 लाख रुपए देखते ही नीयत फिसल गई। पैसे चोरी किए और अपने गरीब घर वालों को दे दिए, है ना? नहीं दादी, हमने चोरी नहीं किया, हमने पैसे नहीं लिए हैं। ये मासूमियत का ढोंग किसी और के आगे करना। इसके मायके में फोन करो, पैसे वहीं मिलेंगे। दादी आप ही क्या? हमारे मायके नहीं। तो कहाँ गए पैसे? अरे आज तक इस घर से एक अठन्नी तक चोरी नहीं हुई और आज सीधे 5 लाख रुपए चोरी हो गए। देखो भाई, ऐसा है कि इस घर में बाकी तो सब पुराने हैं, एक यही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे इसने लिए हैं। और क्या? दादी आप ही क्या बोल रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने पैसे नहीं लिए हैं। राजा बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन अगर भूल चूक से कहीं पैसे रख दिए तो बता दो प्लीज। ये बिना सूट की हाथी मेरी तरफ क्यों देख रही है? हमने बुआ जी के पास पैसे देखे थे। वो पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? किस चीज की कमी है हमें इस घर में कि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी? खबरदार, जो हमारी लड़की के ऊपर लांछन लगाए तो उल्टे पांव मायके वापस भेज देंगे, समझी? दादी लेकिन हमारे यकीन कीजिए, हमने पैसे बुआ जी के पास ही देखे थे। ये बुआ जी पापा जी के कमरे से पैसे लेकर क्यों जा रही हैं? पापा जी भी कमरे से बाहर निकले थे तो हमें लगा उन्होंने ही बुआ जी को पैसे दिए होंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये झूठ बोल रही है भाई। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पता नहीं, हमें तो इस लड़की के ऊपर ना जरा भी भरोसा नहीं है। उर्मिला जी, मैं इंस्पेक्टर रमेश बात कर रहा हूँ। मैंने बस ये जानने के लिए आपको फोन किया था कि उस एजेंट को आपने 5 लाख रुपए के अलावा और कुछ तो नहीं दिया ना? मेरा मतलब गहने, ज्वेलरी वगैरह कुछ? नहीं दिए। उर्मी, ये इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है? ये किस 5 लाख रुपए की बात हो रही है? हाँ, कौन सा एजेंट? हाँ, हम नहीं चुराए थे 5 लाख रुपए। मेरे लिए एक सुयोग वर ढूंढ दीजिए। मैडम जी, अच्छा लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अच्छे पैसे भी लगेंगे। अच्छा,
कितने पैसे लगेंगे? पूरे 5 लाख रुपए हैं। लेकिन वो एजेंट फ्रॉड निकला, पैसे लेके भाग गया। हद होती है बेशर्मी की, अपने ही घर में चोरी करते तुझे शर्म नहीं आई? पूरे परिवार के सामने हमें शर्मसार कर दिया, हमारी परवरिश पे लांछन लगाया तूने। तू हमको यह बता कि ऐसी कौन सी शादी की लग रही तुझे जो घर में चोरी करनी पड़ी है? हमें माफ कर दीजिए माँ, पर अब क्या करते हैं? इस घर में सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में कोई सोचता भी नहीं है। और अगर मैंने अपनी शादी के बारे में सोच लिया तो कौन सी कयामत आ गई बताइए? हमने सोचा था बस रिश्ता पक्का हो जाता तो हम आप लोगों को बता देते पैसे के बारे में, तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो एजेंट पैसे लेके भाग गया, हमारी तो किस्मत ही खराब है। बैठे बैठे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बसो भैया। जी जी जी। बैंक जाइए, 5 लाख रुपए निकाल कर लाइए, क्लाइंट आता ही होगा। जी। राध्या बेटा सॉरी, बेवजह तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। नहीं माँ, बड़ों की बातों का क्या बुरा मानना। राध्या, तुमने कपड़े डाले थे ना सुखाने के लिए, बारिश आने वाली है, जाओ जाओ निकाल लो वरना कपड़े गीले हो जाएंगे। माँ जी के लिए ना चाय हम बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें तो इसके हाथ की ही बनी चाय पीनी है। भाई जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी बहू चाय कैसी बनाती है। सब कुछ तो राध्या ने ही डाला है, हम तो बस गैस चालू करके चाय पका रहे हैं, है ना? राध्या जाओ जाओ, कपड़े गीले हो जाएंगे, जाओ। कुछ तो है जो रजनी और राधिया मिलकर छुपा रहे हैं और हम भी पता लगा के रहेंगे। अरे प्रथम, ये सब क्या है बेटा? बर्तन भांडे लेके आ गए हो यहाँ? वो दादी, फैक्ट्री की किचन का ना पेस्ट कंट्रोल करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो मैंने सोचा कि सारी मिठाइयाँ मैं यहीं बनवा दूं। अरे वाह, तुम्हें इस तरह मन लगाकर काम करता देख बहुत अच्छा लग रहा है। काम के बहाने उस राधा से दूर तो रहूंगा। मैं कर लूं। सुनिए, आप सब ना एक काम करिएगा कि ये सब अच्छे से अरेंज कर दीजिए, कौन कौन सी मिठाइयाँ बनानी है ये मैं लिस्ट लेकर आता हूँ, ठीक है? तब तक आप इसको उस पर रख दीजिए। रजनी, सुनो, हमें तुमसे कुछ जरूरी काम है, चलो आओ आओ आओ। माँ जी बताइए ना, बात क्या है? रजनी देखो, हमने मन्नत मानी थी कि प्रथम की शादी के बाद हमारी बहू 51 बार मंदिर की परिक्रमा करके 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी, तो तुम जाओ और मन्नत पूरी करो। माँ जी लेकिन वो... अरे अजब हो तुम, मतलब तुम सास क्या बनी, हमारी ही बात काटने लगी। देखो ये मत भूलो कि हम अभी भी तुम्हारी सास हैं। ए इधर, तुम चाहो तो इसको अपने साथ ले जाओ, पूजा में मन लगा रहेगा। और एकता, अरे इसको भी साथ ले जाओ, जाओ रजनी के साथ मंदिर जाओ। अब दादी मुझे तो बुलबुल को लेने स्कूल जाना है और उसके बाद उसके बैडमिंटन क्लासेस भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो और भी अच्छा है। कोई बात नहीं, ठीक है, सब लोग जाओ। 1 मिनट रुको, ये लो भाई, पूजा की थाल पकड़ो और जल्दी जल्दी निकलो, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। जाओ जाओ जाओ, घूम के आओ, जाओ। अब देखते हैं इस राध्या को कौन बचाता है। आप लोग एक बार देख लो, ये सब प्रोडक्ट की लिस्ट है। अरे सारे वर्कर्स कहाँ चले गए? दादी कहाँ पे सब? अरे बेटा, वो उनकी झोपड़पट्टी में कानपुर नगर पालिका वाले घर तोड़ने आ गए, तो सारे के सारे भाग गए।
सुनो, यहाँ इधर आओ भैया, ये लो। और हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। तुम में से अगर कोई भी किसी से कुछ ये पूछे तो कहना कि तुम्हारी बस्ती के घर तोड़े जा रहे थे, इसलिए तुम लोग को फौरन निकलना पड़ा। ठीक है, जाओ। पर दादी अगर सारे वर्कर्स चले गए तो ये ऑर्डर पूरा कैसे होगा? हमें तो सैंपल सुबह सुबह पहुंचाने हैं। दादी कहीं मेरा पहला ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। अरे बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमारे घर की सारी औरतों में अन्नपूर्णा का वास है। सब तो कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं, है ना? अरे गड़बड़ हो गई, सब मंदिर गई हैं। लेकिन अरे तेरी अर्धांगिनी तो है ना, और वैसे भी अब तो तेरे हर काम में तेरी पत्नी का आधा हिस्सा है, वो करेगी तेरा काम। राध्या, राध्या। दादी मुझे राध्या की हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज। जी दादी। अरे बेटा, राध्या के घर वाले नमकीन और मिठाइयाँ ही तो बनाते हैं। उस दिन इसकी दादी कितनी बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि हमारे घर में बढ़िया बढ़िया शेफ हैं, बंसल ये हैं, बंसल वो है। राध्या बना देगी मिठाइयाँ तेरे लिए। क्यों राध्या, बना लोगी ना? इतना सा काम कर लोगी ना? अरे गरीब घर की है तो क्या हुआ, मिठाइयाँ तो चुटकियों में बना लेगी, देख लेना। बंसल जो है वो छोटे ही सही, लेकिन हलवाई टाइप तो थे ही। हमें लगता है कि ये सब आराम से संभाल लेगी, क्यों? है ना राध्या? अब हम क्या करें, अब तो माँ भी घर पर नहीं है हमारी मदद करने के लिए। पर दादी क्या राध्या सच में ये सब कर लेगी? क्यों? अरे भाई, उस दिन इसने पहली रसोई में बढ़िया मिठाई बना के अपने आप को अच्छा शेफ साबित कर तो दिया है। क्यों? सिर हिलाकर नहीं, अपने मुंह से बोलो कि तुम मिठाइयाँ बनाने में अपने पति की मदद करोगी ना? जी दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी है, करना है। आखिर ये तुम्हारे पति के मान सम्मान का सवाल है। प्रथम बेटा चलो, अब राध्या को काम समझा दो और दोनों लोग काम शुरू करो। अब पता चलेगा इस फूल गोभी को खाना बनाना आता भी है या सिर्फ खाना ही जानती है। जितना मैं इस राध्या से दूर जाना चाहता हूँ उतना ही उसके साथ रहना पड़ता है। अब दादी ने भी मुझे इसके साथ बांध दिया, पर क्या ही कर सकता हूँ, काम भी जरूरी है, वरना मैं इस राध्या की हेल्प कभी ना लूँ। प्रथम सर, वैसे कौन सी मिठाई बनानी है? फॉरेन क्लाइंट्स हैं और उन्हें हमें इंडिया की पारंपरिक मिठाइयों का टेस्ट करवाना है, इसीलिए बालूशाही और गुजिया का सैंपल बनवाने हैं। हमने ये मिठाइयाँ कभी बनाई तो नहीं है, पर ताई दादी और दादी को त्योहारों पे बनाते हुए ज़रूर देखा है। इनमें एक अच्छी बात है कि इन मिठाइयों की तैयारी पहले होती है और इनको तलने में गैस का इस्तेमाल बाद में होता है। तब तक माँ मंदिर से आकर सब संभाल लेंगी। बस भोलेनाथ, अब आप हमारा साथ दीजिएगा। कहाँ खो गई? शुरू करें? हाँ। बर्तन वर्तन तो सब हलवाइयों ने ही ला के रख दिए, लेकिन हमें राशन बाहर से खुद लाना पड़ेगा। अब राध्या, ये सिलेंडर वहां रखने में मेरी हेल्प कर दो। अरे हेल्प करो ना मेरी। अरे जब तक तुम आओगी ना तब तक तो मैं खुद ही रख लूंगा इसे। हे भगवान, इतना सब हम अकेले कैसे बनाएंगे? चलो काम शुरू करें। तुम काम करना स्टार्ट करो, मैं तुम्हें देख देख के तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे पहले क्या करना है? अब सबसे पहले ना वो मेवे को मसल के रखना होता है। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले मैदे को गूंद के रखना होता है। हाँ, अरे नहीं, एक सेकेंड, सबसे पहले ना चीनी को पानी में घोल के रखना होता है। अरे
राध्या क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक ना खुद कभी मिठाई नहीं बनाई है। हमने बनाई, हमें आता है। सबसे पहले मैदे को गूंद के रखना है। अरे रुको रुको, क्या कर रही हो ये? हम घर के लिए मिठाई नहीं बना रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं। रुको, ये ग्लव्स पहनो। अरे अरे प्रथम सर, क्या कर रहे हैं? आपने ज्यादा पानी डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा और मैदा डालिए। ठीक है। प्रथम सर, अब आपने ज्यादा मैदा डाल दिया है, थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। तुम लोग ये सब कैसे बना लेते हो? हम तो खुद हैरान हैं। क्या? कुछ नहीं, रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। अरे आप समझ आ गया मुझे, तुम जाके अपना आटा गूंदो। हाँ, अब क्या करना है? अब बस ये खोए को मसलना है हमें। गुजिया तो सही बना रही है, रखी भी सलीके से है, पर गड़बड़ क्या है, ये नहीं पकड़ में आ रही। प्रथम सर, वो आपके गाल पर। रुकिए रुकिए, हम करते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, पहले भी हमारे पोते को फंसाया और अब फिर से फंसाना शुरू कर दिया। हो गया काम? क्या पूछ रहे हैं हम? हो गया काम? बस इतना सही काम किया है? अरे ऐसे तो ऑर्डर बनाने में 1 हफ्ता लग जाएगा।